विनोद जी, अब ईवीएम का मसला आपको लगता है उठेगा? और देखिए, बीजेपी तो नहीं उठाती है। हाल के 10 सालों में हमने ये देखा है, वो पुरानी अलग बात है, कि हारती भी है तो बीजेपी ईवीएम को नहीं कोसती है। आपको लगता है, संभावना दिखती है कि अगर 8 तारीख को नतीजा उल्टा हुआ? ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कैंपेन किया और उनके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम जीत भी जाएंगे तो ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे। ईवीएम बेईमानी वाला खेल नहीं है। ईवीएम प्रोसेस की रिलायबिलिटी का, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस का खेल। एक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हटा दिया था ना, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें कि वी आर नॉट डाउटिंग योर इंटेग्रिटी, वी आर डाउटिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच यू केम। तो ये प्रोसेस की इंटेग्रिटी की बात है। पर केजरीवाल जी तो बोल चुके 10% की गड़बड़ी होती है ईवीएम में। आपने कहा ना कि जब मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर बात कही है, और बीजेपी ने खुद से सबसे पहले जब उस पर उंगली उठी थी ईवीएम पे, तो वो तो बीजेपी अग्रसर थी। और उनके एक नेता अब आज के दिन पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो जिन्होंने किताब लिखी थी और उसका प्रीफेस माननीय आडवाणी जी ने लिखा था। पॉलिटिकल पार्टीज की फ्रीडम होती है कि वो दे कैन रेज क्वेश्चंस। अगर आप इस बात पे अंकुश लगा दें कि यू कांट रेज क्वेश्चंस, क्योंकि ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है, और चंद्रचूड़ साहब जिनके कई जजमेंट्स में बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और जो आज आके एंडोर्स करते हैं कि ईवीएम इज वेरी गुड, तो क्यों माने कोई उनकी बात? पर इसमें चंद्रचूड़ जी कोई इंडिविजुअल थोड़े हैं विनोद जी। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन उसने ईवीएम्स को अपहोल्ड किया। यू आर राइट, बट सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अंडर हिज टेन्योर हैज गिवन हाफ जजमेंट्स, नॉट टेकन जस्टिस टू द लॉजिकल कंक्लूजन। देखिए, ये बड़ी बहस है, हम इसमें ना पड़े। हाँ ठीक है, मैं भी वही मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है, किसी भी राजनेता का, पॉलिटिकल पार्टी का, कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए। और जब उस लड़का कहता है, जो अखिलेश, कि मैं तो जीतूंगा भी जब भी प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा, तो देन यू हैव टू गिव इट टू हिम। देखिए, ये लेट देयर बी अ लेवल प्ले फील्ड। ईवीएम कहीं जाने वाला नहीं है। ईवीएम रहेगा जब तक कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल नहीं होता है इस देश में, तो ईवीएम तो रहेगा, और ईवीएम पे सवाल भी रहेंगे और इलेक्शन भी होते रहेंगे। ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, वो चलता रहेगा। तो उसमें बड़ी बात क्या है यार? ओके, विजय त्रिवेदी, देखिए 8 तारीख को विजय जी क्या होने वाला है? आपकी दूरदृष्टि क्या कह रही है? 8 तारीख को जो जनता ने तय किया वही होने वाला, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। जो आज वोट डाला है वही होगा। उसमें कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं। महत्वपूर्ण बात वही है, जैसे आपने ईवीएम की चर्चा कर दी ना, एक तो मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ, बल्कि मैं उससे एक कदम आगे चलता हूँ कि सवाल उठाना लाजमी है। और जो सवाल उठाने को हम लोग कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, आप किसी भी मसले पर कोई सवाल उठाता है तो आप कहते हैं सियासत कर रहे हैं। मैं इस पर बार बार जोर देके कहता हूं कि सवाल उठाना सियासत नहीं है, बल्कि सियासत के लिए जरूरी है कि सवाल उठाए जाए। ठीक है, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो उसमें ईवीएम का सवाल खड़े करने का मतलब सरकार पे सवाल खड़े करना नहीं ना, वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस पे सवाल खड़ा होता है तो उसको ठीक करने के लिए सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन हर बात पे सवाल खड़े करना, क्योंकि आप देखिए जितने चुनाव हुए उसमें हर जगह पर, अभी वो सीईसी साहब भी, जिनसे हम लोग बहुत खुश नहीं है, उन्होंने भी साफ किया कि इतने राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह अलग अलग सरकार आई है ना। तेलंगाना में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, पंजाब में अलग है, हिमाचल में अलग है। तो जब अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकारें, अलग अलग नेता चुनकर आ रहे हैं, वोट परसेंट का वो जो मार्जिन है वो बदल रहा है, कि वाराणसी में भी बदल जाता है, अयोध्या में भी हार जाते हैं, तब 67 और 62 सीटें भी तो ईवीएम से, 67 से और 62 सीटें भी तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, हिमाचल जीती है। इसलिए फिर उस पर सवाल खड़ा करना एज ए होल पूरे की ईवीएम खराब हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है। झारखंड भी तो जीते ना, झारखंड भी अभी जीते, झारखंड जीते ना। ईवीएम, मैं कोई एलन मस्क, मेरा कोई गाइड नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक बात तो मानते हैं कि एलन मस्क जो है टेक्नोलॉजी समझता है, और ये वैसी टेक्नोलॉजी जिसको ज्यादा समझता है। उसने भी कहा है कि मैं ये कह रहा हूं वोटिंग जो होनी चाहिए, इट शुड बी अ बैलेट वोट।
बैलेट से होनी नहीं एक मिनट विनोद जी, उसने इलॉन मस्क ने वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, किसी और देश के चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में, देखिए, लेकिन अमेरिका में तो बैलेट से ही होती एक है मिनट यार। मैं उसके आगे बता रहा हूं। उसके कुछ ही दिन बाद जब हमारे यहाँ वोटों की गिनती हुई तो इलॉन मस्क का बयान खुद ये था, ये देखो इन्होंने तो इतनी जल्दी गिन लिए, हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 दिन वोट ही गिनते रहते हैं। तो उन्होंने ईवीएम की तारीफ भी की है। ईवीएम के आने के बाद तारीफ भी 2 की है। बार केंद्र में कांग्रेस की यार सरकार मेरी रही है। बात सुनो ना यार, वीवीपैट जो है यूनिवर्सली लागू कर दो, सारा हाँ, तो वही मामला कह रहा हूं कि सारा सुधार मामला करने खत्म की- हो सुधार करने की बात ईवीएम है। से ही वोट सिस्टम में रखो, कोई- हाँ। वीवीपैट सब पे लगाओ। ठीक है। नहीं वीवीपैट तो सब पे है। ओहो, वीवीपैट जो आज मैं वोट करके आया हूँ, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो वोट गिर नहीं रहा। हाँ वो देखो वोट गिरता है नीचे, गिरता है ना नीचे, उसमें सर गिर रहा दिखता है नीचे गिर जाती है और वो पर्ची। लाइट अरे उसमें भैया जल रही जिसमें होती है। मैं डाल के आया हूँ नहीं, मानक जी। उसमें देखा मैंने कि इसको वोट गया हाँ, है। वो ये कहीं विदेश में आज डाल साथ रहे थे। आज भारत में मैं नहीं तो डाल ठीक रहे थे। एक मिनट रुक मानक जाइए जी, ये हर चीज में बीच में इंटरफेयर करते हैं यार। नहीं, नहीं, मालक जी, आप 4 मेरे विरुद्ध बैठाए हुए हैं। अरे कौन तुम्हारे विरुद्ध है यार? यू आर नोबडी। मुझे बोलने का अवसर दीजिए आप। ऐसा नहीं होता है। वेरी सो इरिटेटिंग यार। अरे नहीं प्लीज विनोद जी, वो करते रहते हैं बैठ के। विनोद जी नहीं प्लीज हाँ, यहाँ he's a- बैठ के झूठ बोलने के लिए आए हैं यहाँ पे। he represents a national political party. He's a national shame. अरे पर्सनल मत करिए, क्यों मुझे पता है सर, You're a national shame. मुझे पता है। Would you keep आप quiet अपनी now? बात पे 3 बार पलट रहे हैं। अरे चलो तुम यार। आप अपनी बात पे 3 बार अरे पलट इसको रहे बंद करो हैं। यार, आप please। खुद एक्यूरेट नहीं है। हाँ, बंद करो। यहाँ पर नेशनल चैनल जो भाषण है, देते ये हैं अफवाह बैठ के। फैलाने के लिए है क्या? वन सेकंड के एक सेकंड आप अफवाह फैलाने के लिए आए हैं अरे यहाँ तुम पे। काहे के नेता हो लोग यार? झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। तुमको तमीज नहीं है। काहे के नेता? आप काहे के पत्रकार हो? छोड़ो, काहे के आपसे पत्रकार हो? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। अरे हमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके के कौन? शर्मा एक मिनट, के 1 सेकंड। एक आप जो कह रहे हैं 4 आपके विरुद्ध बिठाए हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह की बात ऐसा नहीं। क्या कुछ बात, नहीं है, 4 ऐसे मत इनके बोलिए। विरोध में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपको पता है आपस में लड़ रहे हैं। यहां पर पंकज जी बैठे हैं और निम्मी बैठी हैं, यहां विजय त्रिवेदी, मैं और विनोद शर्मा बैठे हैं। मैं सबके जानता अपने हूं अलग अलग विचार हो सकते हैं। और देखिए यहां मैं पर सबको कोई जानता हूं। बीजेपी के मैं खिलाफ ऐसा नहीं नहीं बोल है। रहा है, जो आप कह रहे हैं कि आपके हम खिलाफ EVM बिठाए हुए हैं। डिस्कस हम कर तो रहे हैं। एग्जिट जरा सोर्स सारे- पर डिस्कस कर रहे हैं, सुन लीजिए, ईवीएम पर सुन सब लोग लीजिए। अपनी सर, राय सुन रख रहे हैं। विजय त्रिवेदी भी जो आप कह सुन रहे हैं लीजिए, वो मैं भी भी ये कह रहे बोलना हैं चाह ना, रहा हूं। जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो सेलेक्टिव हो जाते हैं। तो मिलीजुली बात हो रही है। ये मत कहिए कि आपके खिलाफ बोलने के लिए हमने 4 लोग मैं बिठाए हुए। इसी पे नहीं, आप इस पर ही सुनिए ना। मैं एक बात कहता हूं, अखिलेश जी ने जो बोला वो तो हरिश्चंद्र के सत्य है सर। 1000 झूठ जो बोला होगा अखिलेश जी ने, वो उस पे इनका विनोद जी का कोई कमेंट नहीं है। यहां पर बैठ के संसद के अंदर में बोला अखिलेश यादव ने कि खुदाई हो रही है मस्जिद की। किस मस्जिद की खुदाई हुई है विनोद जी? किस मस्जिद को खोदा गया है? अरे चर्चा वो सत्य ईवीएम था। की हो रही थी के शर्मा, अखिलेश इसीलिए यादव ईवीएम बोल पर देगा बात हो रही है। वो हरिश्चंद्र की आवाज होगी। मैं इसी पे आ रहा हूं कि उसने कह दिया कि वीवीपैट गलत है, यानी ईवीएम गलत है। दूसरी बात पे पूछना उसने चाहता ये हूं नहीं कहा। कि आप उसने ही से कहा अगर हम जवाब चाहूंगा जीतेंगे आपसे। नहीं, तब नहीं, भी नहीं, ईवीएम के आपसे खिलाफ जवाब एक मिनट एक छोटा सा करेक्शन लीजिए। कर दूं। के शर्मा सुन प्लीज एक लीजिए। सेकंड। के 1 सेकंड, आप- 1 सेकंड, एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड, छोटा सा करेक्शन कर दूं, छोटा सा करेक्शन। जी। विनोद जी ये कह रहे हैं भैया कि अखिलेश यादव का ये कहना कि अगर हम चुनाव जीते तब भी ईवीएम के खिलाफ रहेंगे, मतलब उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है नहीं, ईवीएम के सर। खिलाफ। ये कह रहे हैं विनोद और जी। मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव हो ये रहे हैं। प्रिंसिपल स्टैंड नहीं सर, ये सीधी सीधी किसी पर ब्लेम लगाना ही है। क्योंकि ये आप वो बार बार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बोल दिया, अखिलेश यादव ने। अरे अखिलेश यादव क्या है? इतनी पार्टियों में एक पार्टी के नेता है। अरे इसमें वैसे क्या भी है? अखिलेश यादव यहाँ लेकिन चर्चा मैं का पूछ विषय और रहा फैक्टर हूं- नहीं है। आपने विजय जी को नहीं सुना, मुझे नहीं सुना। नहीं, हम नहीं, तो खुद मानक- कह रहे हैं कि मानक जो जी- लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो मानक जी, सेलेक्टिव होते हैं। महाराष्ट्र पे नहीं उठाते, महाराष्ट्र पे उठा देते हैं, झारखंड पे नहीं उठाते, हरियाणा पे उठा देते हैं, जम्मू कश्मीर पे नहीं उठाते। फिर लोकसभा में बीजेपी 243 पर आ गई, वहां कुछ नहीं कहते।